श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अस्य श्रीकीलकं स्तोत्रं शिवऋषि अनुष्टुप छंदः महासरस्वती देवता श्री जगदम्बे रीति सप्तशती पाठ जपे विनियोगः। ओम श्री चंडिके देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्रदान करने वाली हमें प्राप्त करती हैं और समस्त मस्तक पर अर्धचंद्रा का मुकुट धारण किए हुए रहती हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्र सिद्ध में शाप रूपी अभिकीलक स्तोत्र रचनीय है। हम उस भगवान शिव को नमस्कार करते हैं जो विघ्नकारी शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाले हैं। उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। सतत जप करने वाला मनुष्य यदि वह अभिकीलक स्तोत्र को जानता है तो वह अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करता है। जो इस सप्तशती नामक स्तोत्र की स्तुति करता है, उनको उच्चाटन आदि कर्मों भी सिद्धि हो जाती है तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधना का उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के उच्चाटन आदि समस्त विचारक कर्मों से सिद्ध हो जाते हैं। लोगों की संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी उसे सिद्ध हो जाती हैं। अन्य शंकाओं को दूर करके भगवान शंकर ने यह रहस्य बताया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। तदनंतर भगवती चंडिका की सप्तशती स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ में जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप अन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अंततः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उससे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य दूसरे मंत्रों का जाप करने वाले व्यक्ति भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लें तो वह भी पूर्णतः कल्याण के अधिकारी हो जाती है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाचित्र होकर भगवती की सेवा में स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करती हैं, उसे पर सधी के लिए भगवती प्रसन्न हो जाती है। अन्यथा अन्य प्रकार से उसकी प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलक तक कर दिया था, जो कि कीलक सहित श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करते हैं, वह मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं। वह देवी के शादगज एवं वह गंधर्व हो जाते हैं। सर्व विचरण करने पर वह संसार में उससे कहीं भी भय नहीं होता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा शरीर छोड़ने के उपरांत भी वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंततः कीलक को जानकर उससे का परिहार कर के ही स्तुति का पाठ आरंभ करें। ऐसा ना करने वाले नष्ट हानिकारक हो जाता है। यह कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताई गई है, इसलिए इसके बिना इसका विनाश ही होता है। वास्तव में किसी प्रकार की भी देवी का पाठ करें उसका लाभ ही होता है। यह बात सच्चे वाक्य में सिद्ध है। इसलिए विद्वान पुरुष भली प्रकार कीलक और निष्कीलक जानकर ही इस पाठ को आरंभ करते हैं। दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों भी
जो कुछ भी सौभाग्यदायिनी दिख पड़ता है वह सभी देवियों को प्रसन्नता के साथ प्रसाद का फल आदि देती हैं। अंततः इस स्तोत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ है। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ पर स्वलंब फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अंततः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस भगवती के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति प्राप्त वह शत्रुओं का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारी देवी की स्तुति मनुष्य को सदैव करनी चाहिए। हे मां मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी ताड़ी सदा ही जय जय। इस रात्रि सूतक के अत्यंत 8 ऋषि चर वाले सूतक को कुछ सौभ्य रात्रि अथवा भारद्वाज ऋषि रात्रि देवता हैं, वह गायत्री छंद हैं और देवी महत्व के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। महातत्व रूपी व्यापक इंद्रियों से सभी दिशाओं में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली वह रात्रि रूपा देवी आपने ही उत्पन्न किए हुए जगत को जीवों के शुभाशुभ कर्मों के विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनस्वरूप फल की ही व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी विख्यात करने में स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञान में ज्योति से जीवों को अज्ञानता के वश से निकाल कर प्रकाश में ले जाती हैं और उनके अंधकार का नाश कर देती हैं। पर चेतक रूपी रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामही उत्केश देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अव्याहत अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हों। उनके आने पर हम लोग अपने घर में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर अपने बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अखंड में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाली गायें, घोड़े, पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी, पतंगे आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पृथक व्यापाज आदि सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिकस्त, तुम कृपा करके वंशमयी विकृ तथा पापमयी विकृ तथा हमें अलग कर काम आदि तर्कस्य समुद्र को भी तुम दूर हटा दो। तदनंतर हम हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाए, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की आदिष्टि देवी, सभी और फैले हुए ज्ञान में काले अंधकार को नष्ट कर हमें सुख पहुँचाओ। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण और दुखों को दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर हमें अज्ञान को भी दूर भगा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हारे अपने अनुकूल करने की कोशिश करता हूँ। परम कल्याणमयी परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोत्र की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। हे माँ मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी, ताड़ी सदा ही जय।
या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विनियोगः। दाएं हाथ में जल लेकर ओम पृथ्वी चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदहा शक्ति रक्त दंता बीज अग्नि तत्व तथा ऋग्वेद स्वरूपा है। श्री महाकाली जी देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र जपे हेतु विनियोग किया जाता है। ध्यानम। भगवान विष्णु के योग निद्रा में लीन हो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति महाकाली देवता का मैं ध्यान करता हूँ। वह अपने 10 हाथों से खंड चक्र गदा बाण धनुष नागशूल विषंड मस्तक और शिखंड धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह अपने सभी अखंडों से दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो रही हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र साविवर्ण जो कि 8वें मुनि माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से आज मैं कहता हूँ, तुम सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्ण भगवती महामाया की अनुकंपा से जिस प्रकार मनावृत के स्वामी हुए वही प्रसन्नता सुनाता हूँ। यह प्रसन्नता प्रसंग प्राचीन काल में भी स्वनुरचित मनावृत व स्तुति नामक एक राजा था। वह सूर्य थे जो चैत्यवंश में पैदा हुआ था। चैत्यवंश में पैदा होने के कारण वह अति ही दयालु था। उनके सारे भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने सगे पुत्रों की भांति ही धर्मपूर्वक पालन करता था। तो भी उस समय कालोविहंसी नामक के एक क्षेत्र के उसके शत्रु बन बैठा। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उसका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलावंशीय सांख्य में कर्म थे, फिर भी वह राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गया। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आया और केवल अपने ही नगर के राजा होकर रहने लगा। विभिन्न राजाओं से अब उनका अधिकार जाता रहा, परंतु वह वहाँ पर भी उसके प्रबल शत्रुओं ने राजा सूरत पर आक्रमण करके उनको सेना वह धन कोष खजाने को छीन लिया। राजा का बल क्षीण हो गया तथा इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने भी वही उनके अपने नगर में भी राजकीय सेना वह खजाने को छीन लिया। सूरत का प्रभाव नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वह वहाँ से अकेला ही एक घने जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ पर उन्हें ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम दिखा, जहाँ अनेकों हंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांति भाव से वहाँ रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस आश्रम में शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने राजा का उचित सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरित हुए कुछ समय तक रहे। फिर मोह से आकांत्रित होकर वह इस प्रकार सोचने लगा कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिसके पालना
की थी उस नगर से मैं वंचित हो गया। पता नहीं मैं दुराचारी सेवकगण उस नगर की धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। उसको अपनी प्रजा की भी चिंता होने लगी, जो सदा मद के विषय वर्षा करता था और शूरवीर था। मेरा वहाँ मुख्य हाथी अब शत्रुओं के अधिकार में हो गया है, जाने किन भागों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चित ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्यापिक लोगों के द्वारा सदा खर्चित होते रहते कारण वह अत्यंत ही कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह धन कोष भी अब खाली हो चुका होगा। ये तथा और भी बहुत सी बातें राजा सुर्थ निरंतर सोचता सोचता रोने लग गया। एक दिन उन्होंने वह ऋषिवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त होकर बहुत ही दुखी बैठे हो? राजा सुर्थ का ऐसा प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने भी विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोले, राजन, मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम सामिद है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन, स्त्री व पुत्रों से वंचित होकर भटक रहा हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी मेरे ही धन लेकर मुझे त्याग दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यह यहाँ रहकर इस बात को नहीं जानता कि घर में मेरे पुत्र, स्त्री व सर्वजन कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वह कुश पूर्वक वह अथवा और क्या क्या करते हैं? वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह अब सदाचारी और अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदियों ने धन लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतना बंधन क्यों है? वैश्य बोला, मेरे वश में आप जो जानते हैं वह तो ठीक है, वह सब उचित है। आप जो कह रहे हैं वो भी उचित है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निरुष्ट धारण नहीं करता और सख्त नहीं होता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता और स्नेह को भुला दिया, पति की प्रीति को भुला दिया, प्रेम तथा आत्म यानी प्यार को भुला दिया, उनके लिए ही मैं क्यों कल्प रहा हूँ? मुझे घर से निकाल दिया, उनके लिए ही यह हृदय क्यों रो रहा है? हे महात्मने, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम आकुत्रित हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ। उनके लिए मैं दीर्घ सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी होता जा रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव भी नहीं है, तो मैं भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, मैं क्या करूं? मार्कंडे जी बोले कि हे ब्राह्मणे, इसके बाद राजा सुर्थ और वह समाध नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेघा मुनि आश्रम